हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 का सोशल साइंस 2019 का ये सेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत को अपने नियंत्रण को समन्वित किया, मतलब किस प्रकार भारत को नियंत्रण किया। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया ताकि वह भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके, इसलिए यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इसमें कौन सी है जो कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इसमें यहाँ पे है, देखिए चौथा है, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो लद्दाख को कहा जाता है। भारत में अपील प्रणाली या फिर पौनवार्थिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो वह न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान है जिसे कि हम अपील प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया है कि प्रायद्वीप पठार जो होता है उसका लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये इसमें यही है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर से बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद होती हैं जो कि नहीं रहती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। तो अफ्रीका एक ऐसा है कि जहाँ पे कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। जो पवन है वो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, इसमें से भ्रंश पर्वत कौन सा है। तो वह है वॉस्चेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारक दिया हुआ है कि यह बताया गया कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। बिल्कुल सही है, दोनों ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारांतिक सेल के बारे में दिए गए ए बी 3 कथन दिए गए हैं कारांतिक सेल के बारे में, उसको देखना है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कारांतक सेलों में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, कारांतक सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रव मैग्मा बनाते हैं। बिल्कुल सही है। संगमरमर एक कारांतक सेल है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत पर आकर जल जाते हैं। तो वह है मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी मौनों के संबंध में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। इसको कौन सा सही है कौन सा गलत है देखना है। ए पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। दूसरा है कथन पश्चिम एवं पूर्वी पौने इनके उदाहरण हैं। बिल्कुल दोनों सही है, क्वेश्चन दोनों सही है। कारक, ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं किसके। तो ये उदाहरण है उष्णकटिबंधीय बंधीय घास स्थल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संदर्भ में एक संबंध में और ये भी कथन दिए हैं, उसको विचार करना है। तो क्या कह रहा है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, क्लाइमेट जिसको बोलते हैं। और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्च वाच पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी हाइट पर निर्भर करती है, ऊंचाई और उसके टेम्परेचर पे। तो पहली बात तो ये देखिए, यह दिन प्रतिदिन बदलने वाला कोई मौसम नहीं है। क्लाइमेट 10-15 साल 20 साल एक ही रहता है। वेदर हर समय बदलता रहता है, एवरी टाइम। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत है। उसकी ऊंचाई ताप पर केवल नहीं निर्भर करता है। ए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दिया हुआ है, उसको देखना है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुख होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसमें से ऐसा
जो नीचे दिया हुआ है उसका कौन सा कैरेक्टर है कि उसमें मिल रहा है, तो ये प्राकृतिक गैस का कैरेक्टर है। ऊर्जा स्रोत की पहचान है। भारत का शोध संस्था मैत्रेयी कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पे है? दो देखिए, ये अंटार्कटिका में है, एक एक मैत्रेयी है और एक और है। दो स्टेशंस वहाँ पे लगाए गए हैं भारत के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ए सभी खनिज अधात्विक होते हैं। नहीं, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। हाँ, बिल्कुल है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में पाए जाते हैं। ये तीनों सही है। यहाँ पर मिलान करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मिलान करना है, तो नर्मदा घाटी किससे है? आखेट और संग्रहक से है, संग्रहण से। तो पहले हम देख लेते हैं, ए का दूसरा कृषि में है, तो यहाँ पर देखिए चौथे में मिल रहा है। वज्जी का आरंभिक गणतंत्र है। मिलान ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि सारे जो भी दिए रहते हैं उसको लर्न नहीं हो पाता है, तो उसको देख लेते हैं। अगर दो चीज़ें मैच हो रही हैं तो वहाँ से मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो दिया हुआ है, ए और बी, भारतीय इतिहास की तिथि और काल के सामसायिक वाद विवादों के संदर्भ में दिया हुआ है। इसमें ये दिया है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त हैं, क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। दूसरा ये दिया है कि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्याजनक है। यहाँ पर देखिए, ए तो गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 19वीं सदी में एक आई थी नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में, कि कई चित्रों में ये ऐसा दिया गया कि अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक, औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई थी। और दूसरा राष्ट्रपति विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने की छवियों का इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये दोनों कहा गया था किसमें? लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो सही दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो वह है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला है। ब्रिटिश काल में सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कहाँ पे? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। ऐसे नीचे दो कथन कारक दिए गए हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप के राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में। इसमें ये कहा गया कि 18वीं शताब्दी के तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में और फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोगों को यह बोध हो गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। क्या दोनों सही है? ए गलत है और बी सही है। BCE मतलब BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। हम यह कैसे जान सकते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? क्योंकि उस समय महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हुए हैं, इसलिए जान पाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? उसके बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था और उसके बाद जंगलों का विनाश हो गया होगा, ऐसा कहते हैं। और संभवतः नदियाँ भी सूख गई होंगी, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। इतना तो इकट्ठा तो नहीं होगा, ये नहीं मानते हैं, ये वाला है। महायान बौद्ध के अंतर्गत क्या आता है? ये दोनों नहीं आती है। महायान बौद्ध के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। महाबुद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आया था? उस समय उसकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन समय के संदर्भ में कौन सा सही है? यहाँ पे तो अधिकांश दिल्ली से बंगाल जैसे सुंदर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था।
ये सी है। नेक्स्ट, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।